हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट घर में। आज मैं आप लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आप लोग को पोलिनोमियल पढ़ा चुका हूं, उसका एक्सरसाइज भी करा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कितना वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका आप लोग को क्या बताऊंगा, जनरल एक्सप्रेशन। जो जनरल एक्सप्रेशन होता है उसी से हम लोग पूरा चीज इसका समझ जाएंगे। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, चलिए जनरल एक्सप्रेशन मैं बताता हूँ। तो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, हमको पेयर चाहिए, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें कुछ आपको कंडीशन है, ऐसे ही आप जनरल एक्सप्रेशन इसका नहीं लिख सकते हैं। इसका कुछ कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। जो क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहला कंडीशन मेरा क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 और c2, ये सब मेरा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन मेरा क्या है, a1 का होल स्क्वायर कर दीजिए और b1 का होल स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दीजिए, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। a2 का होल स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें क्या होता है, जो आपको x और y का वैल्यू दिया रहेगा और कहेगा एक इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, और कहेगा जो आप इस x और y का जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, वेरीफाई x इजकल टू 1, क्वेश्चन है मेरा, वेरीफाई x इजकल टू 1 एंड y इजकल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्या होगा, 2x प्लस 3y इजकल टू 5। मतलब हम x इजकल टू 1 पुट करके इसमें देखेंगे और y इजकल टू 1 पुट करके देखेंगे जो ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 2x प्लस 3y इजकल टू 5। इसमें आपका LHS क्या है, LHS है 2x प्लस 3y, और इसमें पुट कर दिए। x का वैल्यू क्या है, आपको पुट करना है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो क्या हो गया, 2 प्लस 3 हो गया। तो ये तो मेरा 5 आ गया, और RHS भी मेरा क्या है, 5 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो 2 प्लस 3 इजकल टू 5, तो RHS। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, LHS इजकल टू क्या हो गया, RHS आ गया। मतलब x इजकल टू 1 एंड y इजकल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इजकल टू 5। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए इस लाइन का नाम मैं क्या दिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये दो लाइन हुआ। अब ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। कौन पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। तो ये मेरा लाइन क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए इसी तरह मैं दूसरा और एक लेता हूं। ये देखिए, मेरा ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये मेरा लाइन है, तो ये मान लेते हैं मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, और इस लाइन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। ठीक है,
तो ये मेरा क्या है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये मेरा हो गया, ये हो गया, ये एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, अब देखिए जैसे ये मेरा लाइन है, ये एक मेरा लाइन था, कौन था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, और दूसरा लाइन मेरा इसी लाइन पे कॉन्सिडेंट कर गया, तो a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू, ये मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, जो मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा कौन लाइन हो गया, कॉन्सिडेंट लाइन हो गया। अब इसको मैं आपको टेबल से समझा देता हूँ। चलिए तो हम लोग टेबल देखते हैं। ये टेबल में क्या क्या है, मैं रेशियो को कंपेयर किया हूँ, जो आपका जनरल एक्सप्रेशन होता है उसके रेशियो को कंपेयर किया हूँ। यहाँ पे ग्राफ जो होगा आपका इंटरसेक्ट करेगा क्या होगा उसका मैं देख दिया हूँ, और सॉल्यूशन उसका क्या क्या निकलेगा। तो अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, मतलब a1 डिवाइडेड बाई a2 का जो रेशियो निकालिएगा और b1 डिवाइडेड बाई b2 का जो रेशियो निकालिएगा, अगर वो मेरा इक्वल नहीं हुआ तो वो मेरा लाइन जो होगा, दोनों लाइन, वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। और वहां पे आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम लोग यूनिक भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 का रेशियो, b1 डिवाइडेड बाई b2 और c1 डिवाइडेड बाई c2, ये तीनों अगर आप तीनों का रेशियो अगर सेम हो जाता है, इससे आप अगर a1 डिवाइड बाई a2 का वैल्यू निकालते हैं और b1 डिवाइड बाई b2 का वैल्यू निकालते हैं और c1 डिवाइड बाई c2 का वैल्यू निकालते हैं, अगर तीनों का वैल्यू सेम हो गया तो उस केस में कॉन्सिडेंट लाइन का हो जाएगा, और आपका सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब उस समय में आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर a1 डिवाइड बाई a2 का रेशियो और b1 डिवाइड बाई b2 का रेशियो निकालते, ये दोनों इक्वल है, लेकिन c1 डिवाइड बाई c2 का रेशियो इक्वल नहीं है, तो उस केस में आपका पैरेलल लाइन होगा, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। पैरेलल लाइन होगा तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा। उसी तरह कॉन्सिडेंट लाइन होगा तो एक ही लाइन पर रहेगा, तो उसको तो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और इंटरसेक्ट कर जाएगा, जब एक दूसरे लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगा तो वहां पे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसी तरह से मेरा कंसिस्टेंट होता है, जो वहां पे आपको एक सॉल्यूशन अगर मिलता है, कम से कम एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो वो आपका कंसिस्टेंट कहलाता है। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो वो मेरा क्या हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, चलिए तो अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कुछ ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसको चेक करेंगे, जो ये कंसिस्टेंट है, इनकॉन्सिस्टेंट है, पैरेलल लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, सब कुछ इसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ग्राफ का, x प्लस 3y इजकल टू 6 और 2x माइनस 3y इजकल टू 12। तो एक चीज कीजिए, देखिए आप क्या कीजिए, या तो x का वेरिएबल बना लीजिए या y का, तो हम लोग हमेशा y का वेरिएबल बना लेते हैं। तो x प्लस 3y इजकल टू 6, ये कोई जरूरी नहीं जो y का ही बनाइए, आपको जो सुविधा लगे उसका वेरिएबल आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप क्या कीजिए, 3y इजकल टू 6 माइनस एक्स हो जाएगा, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 6x माइनस एक्स डिवाइड बाई 3। और इस तो यहाँ पे इस इक्वेशन, आपका जो ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकेंड इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन से आप क्या कीजिए, जो 2x माइनस 3y इजकल टू क्या है, 12 है, तो 2x माइनस 12 इजकल टू क्या हो जाएगा, 3y, और 3y इजकल टू आप लिख सकते हैं 2x माइनस 12, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट के लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये मैं x लिख दिया, और यहाँ पे y का वैल्यू आप क्या निकाले, y इजकल टू 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, ऐसे लिखिएगा तो इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालने में आपको इजी होगा। और दूसरा मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और y इजकल टू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, अब वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3, मतलब क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, यहीं पे y का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 0 इजकल टू 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, तो x इजकल 6 माइनस एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 0, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं जो आप 0 ही पुट कीजिए, आप देखिए हमेशा ऐसा पुट कीजिए जो फ्रैक्शन में आपको ना आए। फ्रैक्शन में थोड़ा आपको जो ग्राफ में मेन बताएंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है लेने में, ठीक है। लेकिन वैसे कोई दिक्कत, उतना बड़ा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फ्रैक्शन में नहीं लाइएगा तो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो x का वैल्यू 6 आ गया। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो x का वैल्यू 0, तो 0 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये -4 हो गया। अब एक बार y का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो y का वैल्यू 0 पुट किए तो 0 इजकल टू 2x माइनस 12 डिवाइड बाई क्या हो गया, 3 हो गया। तो 2x इजकल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, x इजकल टू 6 हो गया। अब ये दोनों डाटा मेरा निकल गया। अब ये दोनों डाटा जब ये निकल गया, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये क्वेश्चन है। अब वो डाटा तो आप निकाल लिए हैं टेबल में। आप उसमें देखिए जो आपका x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है, 2 है। यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। x का वैल्यू क्या है, 0 है तो y का वैल्यू 2 है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है, 2 है। तो y का वैल्यू 2 पे जाइए। तो ये पॉइंट मेरा मिला। 0 x में मुझे 0 ही चलना है, मतलब x में चलना ही नहीं है। y में कितना चलना है, 2 चलना है। तो ये मेरा 0,2 हो गया ये पॉइंट। अब उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेरा x में 6 चलना है। तो x में 6 चले जाइए। तो 6 मैं यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे। और y में मुझे कितना चलना है, 0 चलना है। तो 6,0 हो गया। तो ये पॉइंट मेरा मिल गया। इस पॉइंट को मैं नाम a दे दिया, इस पॉइंट को नाम मैं b दे दिया। अब इस लाइन को आप क्या कीजिए, इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। तो आपका ये लाइन जो हो जाएगा, ये कौन लाइन हो जाएगा आपका, x प्लस 3y इजकल टू 6, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट आप कैसे, दूसरा लाइन ड्रॉ कीजिए। दूसरा लाइन का पॉइंट क्या है, x इजकल टू 0 है तो y इजकल टू -4 है। तो x में मुझे 0 जाना है, मतलब x में जाना ही नहीं है। y में कितना जाना है, -4 जाना है। तो मुझे यहाँ पे जाना है। तो 0 इजकल टू -4 मैं यहाँ पे चला गया। इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया c, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, x में मुझे आपको कितना जाना है, 6 जाना है। x में मैं 6 गया, x में 6 चला गया और y में कितना जाना है, 0 ही जाना है। मतलब मेरा यही पॉइंट हो गया। तो यही पॉइंट, अब इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट को क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। मैं इसलिए मिला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट आया है, इसलिए मिला रहा हूँ। ये नहीं जो अपने मन से आप, ठीक है। तो ये आपका लाइन क्या हो गया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। और ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 6,0 पे। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, 6, और y का वैल्यू आपको क्या आ गया, 0। तो ये इसका क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्या हो गया, ये जो आपका वैल्यू हो गया, ये आपका सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। चलिए तो इतना तक रहने देते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को फिर आगे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया।